कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शूलू है। ये लड़की तो कॉमिक राइटर है। इसने चैप्टर फिनिश कर दिया, अब इसे कहीं जाना होगा। ये तो अपने घर से निकल पड़ी। दूसरी तरफ एक हैंडसम बॉय कार में कहीं जा रहा होता है। इसका नाम बोले तो लिहान है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वही कॉमिक पढ़ रहा है जो शूलू ने लिखा है। कॉमिक पढ़ते पढ़ते फाइनली ये भाई साहब अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अरे अरे, ये बंदा तो सीईओ निकला। फिर क्या ये स्टाइलिश वे में अपने ऑफिस में एंटर होता है। असिस्टेंट इसे आज के स्केड्यूल के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि मुझे सब याद है, तो मुझे फॉलो मत करो, जाके आराम कर लो, आज तुम्हारी छुट्टी। असिस्टेंट बोलता है कि थैंक यू बॉस। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूलू रेस्टोरेंट पहुंच गई है। आज इसकी फ्रेंड की ब्लाइंड डेट है। ये लड़की दुआ मांगने लगती है कि जैसा भी हो पर लड़का हैंडसम ना हो। लगता है कि इसे हैंडसम लड़कों से नफरत है। फ्रेंड बोलती है कि ये तुमने कैसी अजीब बात की। शूलू जवाब देती है कि बस लड़के का कैरेक्टर अच्छा हो, बाकी जैसा हो चलेगा। तुम किसी एक को पसंद कर लेना, ओके। फ्रेंड बोलती है कि बड़ी अजीब हो तुम, हैंडसम लोग किसे पसंद नहीं, मैं तो हरगिज ऐसा नहीं चाहती। शूलू बोलती है कि सभी हैंडसम बॉयज जहरीले और धोखेबाज होते हैं, आई हेट देम। लो जी, बॉयज आ गए। देखने में तो बॉयज नहीं लग रहे, बस एक सही है, बाकी 3 तो 50 से ऊपर है। शूलू को तो ये लोग काफ़ी पसंद आते हैं, पर इसकी फ्रेंड तो फौरन वहाँ से भाग निकलती है। उसे ये बुढ़े लोग पसंद नहीं आए। ब्लाइंड डेट की हुई ऐसी की तैसी। जब शूलू वापस जा रही होती है तो तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिरने लगती है। इससे पहले कि गिरती तभी एक हैंडसम बॉय आके इसे रेस्क्यू करता है। अरे वाह, ये तो सीईओ लिहान है। पर शूलू इसकी खूबसूरती से ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई, क्योंकि इसे हैंडसम बॉय से फोबिया जो है। वो सोचती है कि खूबसूरत लड़के मेरे लिए मॉन्स्टर जैसे हैं, भाड़ में जाएं ऐसे लोग। फिर क्या, शूलू इसके ऊपर उल्टी कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। लिहान ज़रा भी गुस्सा नहीं होता। ये बंदा तो काफ़ी कूल है। रात को हम देखते हैं कि शूलू अब तक ऑफिस में मौजूद है। इससे पहले कि घर जाती तभी उसे सेक्रेटरी चैन की कॉल आती है, जो इससे बोलती है कि तुम अपना काम पूरा करके जाना, कल बॉस ने मीटिंग रखी है, आज सुबह तक पोस्टर फाइनल करके भेज देना, ओके। बेचारी शूलू तो फंस गई, इसे पूरी रात काम करना पड़ेगा। वो बोलती है कि जब भी मैं किसी हैंडसम बॉय से मिलती हूँ मेरे साथ बुरा ही होता है। आज न सिर्फ मेरी फ्रेंड की ब्लाइंड डेट बर्बाद हुई, और मैं भी बुरी तरह से फंस गई हूँ। हाय मेरी किस्मत। दुआ है कि आइंदा कोई हैंडसम बॉय मेरे सामने मत आए, बाकी सब ठीक है। जब शूलू काम कर रही होती है तो तभी ऑफिस की लाइट डिम फुल होने लगती है। ये तो यहाँ पे अकेली है, कोई आसपास भी नहीं है। तभी इसे किसी की आहट सुनाई देने लगती है। कदमों की आवाज़ सुनते ही शूलू काफ़ी डर सी जाती है। वो फौरन से कहीं छुप जाती है। अरे ये तो सीईओ लिहान है। जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो शूलू अचानक से इसके सामने आ जाती है। बंदा तो डर गया। शूलू इसे चोर समझ रही है। फिर क्या, ये अपनी चप्पल उतार के इसे खूब मारने लगती है और कहती है कि चल भाग यहाँ से। लिहान इसे रोकता है। जब इन दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ती है तो दोनों के दोनों शॉक से हो जाते हैं। शूलू सोचती है कि ये तो वही है। लिहान बोलता है कि ये तुम हो। फिर शूलू इसके मुंह पे चप्पल दे मारती है और वहाँ से भाग निकलती है। हाय बेचारी की कोई इज्जत ही नहीं। लिहान सोचता है कि क्या मैं इतना बदसूरत हूँ उस लड़की के साथ, आखिर प्रॉब्लम क्या है। हे यू, रुको तुम। तभी लिहान की नज़र कॉमिक पे पड़ती है, जिसे देखते ही वो सोचता है कि ये तो मेरा फेवरेट कॉमिक है जिसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ। क्या वो लड़की कॉमिक राइटर है? लो जी, इसे वो लड़की मिल ही गई जिसकी इसे तलाश थी। कहानी हुई इंटरेस्टिंग। लड़का हैंडसम और लड़की को हैंडसम लोग पसंद नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शूलू को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहाँ का एक एम्प्लॉय उसे बताने लगती है कि
बॉस आज इस ऑफिस में आ रहे हैं, किसी ने उन्हें नहीं देखा, चलो आज देख लेंगे। लो जी, बॉस आ गए। जैसे ही लड़कियों की नजर इस पे पड़ती है तो सभी के होश ही उड़ जाते हैं। शुक्र है कि शूलू ने इसे नहीं देखा और ना ही उसने इसे। वो सोचती है कि मैंने जल्दी जल्दी में पोस्टर बनाया है, बॉस जरूर मुझ पे गुस्सा होंगे। वहीं दूसरी तरफ लिहान बताने लगता है कि कार्टूनिस्ट जूली के कॉमिक्स तो मैं शौक से पढ़ता हूँ, वो काफ़ी टैलेंटेड है, उसकी स्टोरीज काफ़ी यूनिक हैं जिन्हें पढ़ते ही मेरे दिल को सुकून मिलता है। तभी असिस्टेंट आके उसे बताने लगता है कि बॉस, एक एम्प्लॉय ने ड्राइंग सबमिट किया है, ये उसकी प्रोफाइल है, आप देख लें। प्रोफाइल देखते ही लिहान शॉक सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि मेरा फेवरेट कॉमिक राइटर यही मेरे आसपास मौजूद है और मुझे पता तक नहीं। वहीं दूसरी तरफ शुरू तो परेशान दिखाई दे रही है। वो सोचती है कि अब तो मेरी खैर नहीं, बॉस आज ज़रूर मुझे खूब डांटेंगे। उसके बाद ऑफिस में होती है मीटिंग। एम्प्लॉयज़ लिहान को ढेर सारे पोस्टर्स दिखाते हैं, पर इसे कोई एक भी पसंद नहीं आता। आएगा भी कैसे, इसे तो बस शूलू का बनाया हुआ ही पोस्टर चाहिए। फिर होता ये है कि लिहान शूलू को मेल भेजता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम कल तक पोस्टर दोबारा से सबमिट करवा लो। फिर लिहान सोचने लगता है कि ईमेल पढ़ के वो लड़की ज़रूर शॉक्ड हो जाएगी। वहीं ऑफिस में मौजूद शूलू को जब बॉस का ईमेल रिसीव होता है तो वो डर सी जाती है और कांपने लगती है। ये मेल बॉस ओपन नहीं करना चाहती। लिंचो इसे बोलती है कि खोल के देखो तो सही। वैसे तुम्हें असिस्टेंट चैन को थैंक्स बोलना चाहिए, उसने तुम्हारी हेल्प जो की। शुक्र है कि बचत हो गई, बॉस ने तुम्हारी ड्राइंग नहीं देखी। वैसे बॉस बड़े अच्छे इंसान हैं, तुम्हें एक और मौका मिला है, इसे ज़ाया मत करना, ओके। ये बात सुन शूलू कहती है कि थैंक्स असिस्टेंट चैन, आपने आज मुझे बचा लिया। उसी रात लिहान मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। शूलू ने रिसेंटली एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा होता है कि मैं असिस्टेंट चैन को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिसने आज मेरी बहुत हेल्प की। ये पोस्ट पढ़ते ही लिहान को जोर का झटका लगता है, क्योंकि हेल्प तो इसने की पर लड़की थैंक्स किसी और को बोल रही है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रात भर काम करने के बाद जब अगली सुबह शूलू घर जा रही होती है तो तभी लिंचू कहती है कि देखो बॉस जा रहे हैं। फिर क्या, शूलू पीछे मुड़ के देखती है। फाइनली इसे पता चल ही गया कि यहाँ का बॉस ये है। शूलू खुश होकर आगे बढ़ने लगती है। लिहान भी एक्साइटेड हो जाता है और वो शूलू की तरफ बढ़ने लगता है और फिर ये होता है। शूलू असिस्टेंट के पास जाके उससे पूछती है कि तुम्हारा वीचर अकाउंट तो है ना, क्या मैं तुम्हें ऐड कर सकती हूँ। ये बात सुन लिहान सोचता है कि ये लड़की हमेशा मुझे ही क्यों इग्नोर करती है। तभी शूलू उससे बोलती है कि हेलो मिस्टर हान। वो पूछता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो गई, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। ये बात बोल के वो शूलू की तरफ बढ़ने लगता है। लड़की पीछे हटने लगती है। तभी वहाँ पे लूमिंग आता है और वो शूलू से कहता है कि चलो चलते हैं। ये देख लिहान अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो हम भी चलते हैं। रात के 2 बज गए पर इस ससुरे को नींद नहीं आ रही। ये बेचारा तो सदमे में है। कहने लगता है कि वो लड़की मुझसे इतनी नाराज क्यों है, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। कहीं ओवर टाइम की वजह से वो मुझ पे गुस्सा तो नहीं। हाँ, शायद यही वजह होगी। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखो और 1 के लाइक्स भी कंप्लीट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।